हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जो बच्चे जेबीटी, डीएलएड, डाइट जैसे टीचिंग लाइन में जो कोर्स कर रहे हैं, उनको एक असाइनमेंट मिलता है सीपीई सब्जेक्ट में बनाने को। तो जिसमें आपको क्लास 6 से लेके क्लास 8 के किसी भी सब्जेक्ट के विषय में एक करिकुलम बनाना होता है, या वो हिस्ट्री हो या सोशियोलॉजी हो, या मतलब जो 6 to 8 क्लास में एसएसटी होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, जो भी अदर सब्जेक्ट, उनको उन पर एक हमें करिकुलम बनाना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि करिकुलम किस तरह बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि करिकुलम किस तरह बनाया जाता है। इसको हिंदी में पाठ्यचर्या कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरह करिकुलम तैयार किया जाता है। आपको समझने में आसानी होगा। आप ये मत देखिएगा कि ये वीडियो हिंदी में, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है, मतलब बेनिफिट साबित होगी। तो आइए, सबसे पहले क्या होता है पाठ्यचर्या। कुछ भी लिखने से पहले हम उसके 3-4 पॉइंट बताना हमें ज़रूरी होता है। अगर हम करिकुलम बना रहे हैं तो हमें पहले लिखना पड़ेगा कि करिकुलम होता क्या है। तो आप सबको पता है कि करिकुलम एक ऐसी हम कह सकते हैं रिपोर्ट है या एक दस्तावेज़ है, जो हम साल भर या हम जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं उसमें उन बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी और हमारी क्लास व्यवस्था कैसे चलेगी, इनको नियंत्रित करता है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। फिर इसको बताने के बाद एक परिभाषा दीजिएगा और उसके बाद इसकी आवश्यकता बताइएगा, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी नीड्स क्या है। ये बच्चे को और शिक्षक को जोड़ने में सहायता करती है। ठीक, बच्चे की जो परेशानी है उसका पता लगाने में और अध्यापक के जो अंदर कमी है उसको सामने लाने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके बाद अब इसकी महत्व यानी इम्पोर्टेंस और इसका उपयोग और इसकी उपयोगिता क्या है, मतलब बच्चों में एक टीचर इसका उपयोग किस तरह कर सकता है कि वो अपने जो पाठ पढ़ा रहा है उसको बिल्कुल एक अच्छे, मतलब स्किलफुल कहते हैं ना, एक अच्छे रूप में उसको बच्चों को समझा सके, स्पष्टता हो। अगर अध्यापक में विश्वास नहीं है या आत्मविश्वास नहीं है तो वो बच्चों को क्या समझा सकता है, कुछ नहीं समझाएगा। तो इसके निर्माण में मैक्सिमम 4 से 5 घटक होते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला आएगा शिक्षण अधिगम के उद्देश्य। हम जब पाठ्य करिकुलम बना रहे हैं तो किसी उद्देश्य से बना रहे होंगे ना। एंड सेकंड हमारा आएगा कार्य प्रणाली, विषय सूची। हम इसमें विषय सूची, जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पाठ होगा, उसमें विषय सूची डालेंगे। फिर अधिगम ज्ञान, इसको बनाने का क्या ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे में सुधार हुआ या नहीं। सुधार मतलब कि हम इससे पता लगा सकते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ बच्चों में सुधार आया है या नहीं है, हमारे कुछ स्किल में सुधार आया या नहीं है, इसका तात्पर्य है। और हम इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम कौन सी क्लास के बारे में बना रहे हैं। जैसे हम क्लास 6 क्लास के बारे में बना रहे हैं, कौन से विषय एसएसटी के विषय में बना रहे हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा 6-7 उद्देश्य है। आप इसको चाहे, अगर आप एसएसटी पे नहीं बनाते या साइंस बना रहे हो या किसी चीज़ पे बना रहे हो तो उसको, जैसा कि आपको पता है एसएसटी में कम से कम 3 से 4 है। हिस्ट्री होती है, राजनीतिक विज्ञान होती है, भूगोल होती है। इनके विषय सूची आप यहाँ पे लिखिएगा और उसके बाद इन 3-4 बुक, जो एसएसटी में जितनी भी बुक होती है उनकी विषय सूची, यानी जो पाठ का नाम होता है वो अध्ययन 1 में ये पाठ का नाम है ये, और इसका अधिगम स्रोत क्या है, मतलब जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है वो, ठीक है ना। और स्रोत, जैसे हम साम पाठ के द्वारा हम इस स्रोत को समझा सकते हैं, फ्लैश कार्ड के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा या एचपीसी सीट के द्वारा हम समझा सकते हैं। तो यही एक करिकुलम का एक सैंपल था आपको समझाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।